और डियर स्टूडेंट, आज हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी का एनसीईआरटी का प्रॉब्लम डील करेंगे। करंट इलेक्ट्रिसिटी का फर्स्ट क्वेश्चन 3.1, स्टोरेज बैटरी का ईएमएफ दे रखा है 12 वोल्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस दे रखा है 0.4 ओम। व्हाट इज द मैक्सिमम करंट? तो टोटल करंट हम लोग जानते हैं टोटल ईएमएफ बाय टोटल रेजिस्टेंस, और करंट मैक्सिमम तभी होता है जब E बाई आर के फॉर्म में रहता है। तो E का वैल्यू आपको दे रखा है 12 वोल्ट और इट इज 0.4। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा 30 एम्पियर। व्हाट इज द मैक्सिमम करंट, ये आपसे पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3.2। 3.2 में कहता है बैटरी का ईएमएफ 10 वोल्ट है, इंटरनल रेजिस्टेंस 3 ओम है, और एक रेजिस्टर से इसको करंट कर रखा है, करंट दे रखा ऑलरेडी। तो यही फॉर्मूला यूज करेंगे 0.5। ईएमएफ का वैल्यू दे रखा आपको 10 वोल्ट, और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हमको फाइंड करना है। इंटर रेजिस्टेंस का वैल्यू 3 ओम है, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आर का वैल्यू आ जाएगा 17 ओम। अब क्वेश्चन में कहता व्हाट इज द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द बैटरी। तो टर्मिनल वोल्टेज होता है I/R। करंट आपको गिवन है 0.5 एम्पियर और रेजिस्टेंस आपने फाइंड कर रखा है। तो इस कंडीशन में इट बिकम्स 8.5 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3.3। 3.3 में 3 रजिस्टर है, 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम। ये सीरीज में कनेक्टेड है। तो जब सीरीज में कनेक्ट होगा तो ऑब्वियसली रेजिस्टेंस का अलजेब्रिक सम हो जाएगा। तो 1 3 प्लस 3 6 ओम हो गए। अब कहता कॉम्बिनेशन को 12 वोल्ट से आपने कनेक्ट कर दिया। 1 ओम है, 2 ओम है, 3 ओम। इसको आपने कनेक्ट कर दिया एक सप्लाई से, और सप्लाई का वैल्यू दे रखा है 12 वोल्ट। पोटेंशियल फाइंड करना है V1। तो सबसे पहले करंट फाइंड कर लें। तो I is equal to total EMF by total resistance, it is 2 एम्पियर। अब इसके क्रॉस पोटेंशियल I into R1, तो I into 1, 2 into 1, it is 2 वोल्ट। V2 फाइंड करेंगे तो I into R2, तो ये 2 हो गया, तो 2 into 2 it is 4 वोल्ट। V3 फाइंड करेंगे तो I into R, it is 2 into 3, 6 वोल्ट। तो हम लोगों ने पोटेंशियल भी फाइंड कर, इसको आप चेक भी कर सकते हैं। इन तीनों का सम इसके इक्वल होना चाहिए। तो 3.3 का ए और बी पार्ट दोनों हम लोगों ने सॉल्व किया। 3.4 3.4 में रेजिस्टेंसेस से 2 ओम, 4 ओम, 5 ओम पैरेलल में। 2 ओम, 4 ohm, 5 ohm are connected in parallel। अब टोटल रेजिस्टेंस पूछा है तो ऑब्वियसली रेजिस्टेंस इफेक्टिव निकालेंगे। R1 R2 R3 डिवाइड बाई R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R1 इंटू R3। सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा 20/19 ओम। अब इसको कहता है कंबाइन कर दिया सप्लाई से, और सप्लाई वोल्टेज दे रखा है 20 वोल्ट। अब करंट फाइंड करना है थ्रू ईच रेजिस्टर। I1 फाइंड करना है, I2 फाइंड करना है, I3 फाइंड करना है। तो सबसे पहले नेट करंट फाइंड कर लें। टोटल ईएमएफ बाय टोटल रेजिस्टेंस, तो इट इज 19 एम्पियर।
अब I1 इज इक्वल टू V बाई आर, तो V आपके पास 20 है, रेजिस्टेंस 2 है, इट इज 10 एम्पियर। I2 V बाई आर 4, तो ये आपके 20 बाई 4 5 एम्पियर। I3 फाइंड करेंगे 20 बाई 5, इट इज 4 एम्पियर। इन तीनों का सम करें, इसके इक्वल होगा, इसका मतलब आंसर भी वेरीफाई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है रूम टेम्परेचर दे रखा है 27 डिग्री सेल्सियस, रेजिस्टेंस हीटिंग एलिमेंट का दे रखा है और टेम्परेचर फाइंड करना है जिस पर रेजिस्टेंस का वैल्यू इंक्रीज कर रहा है, टेम्परेचर कोफिशिएंट दे रखा है। तो हम लोगों ने डिफरेंस इन टेम्परेचर का फॉर्मूला पढ़ रखा है, R2 माइनस R1 डिवाइड बाई R1 इंटू अल्फा, और ये रेजिस्टेंस जो फाइनल है वो दे रखा है 117 ओम, इनिशियल 100 है और इनिशियल रेजिस्टेंस का वैल्यू 100 और टेम्परेचर कोफिशिएंट का वैल्यू 1.7 इंटू 10 टू द पावर -4 पर डिग्री सेल्सियस। इसको सॉल्व कर रहे हैं तो 1000 डिग्री सेल्सियस आ रहा है और T1 इज इक्वल टू 1000 डिग्री सेल्सियस प्लस T1, ये T1 आपको 27 डिग्री सेल्सियस दे रखा है, तो इट इज 1027 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 में आपको रेजिस्टिविटी फाइंड करना है, तो रेजिस्टेंस और रेसिस्टिविटी में ये रिलेशन हम लोगों ने सीख रखा है। तो रेसिस्टिविटी इज इक्वल टू RA बाई L। अब रेजिस्टेंस का वैल्यू आपके पास है 5, एरिया दे रखा है 6 इंटू 10 पावर -7 और लेंथ का वैल्यू दे रखा है 15। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 इंटू 10 पावर -7 ओम मीटर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में टेम्परेचर कोफिशिएंट फाइंड करना है। तो टेम्परेचर कोफिशिएंट फाइंड करने के लिए ये फॉर्मूला हम लोगों ने सीख रखा है, R1 इंटू डिफरेंस इन टेम्परेचर। अब R2 का वैल्यू दे रखा है 2.7, R1 का वैल्यू है 2.1 और डिफरेंस इन टेम्परेचर है 100 और इनिशियल 27.5, तो ये 100 माइनस 27.5, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 0.00394 पर डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 8 में 230 वोल्ट सप्लाई है और 3.2 एम्पियर करंट ड्रॉ कर रहा है। फिर इसी तरह से रूम टेम्परेचर इनिशियली दे रखा है, टेम्परेचर कोफिशिएंट दे रखा है और हमें अननोन टेम्परेचर फाइंड करना है। सेम फॉर्मूला यूज करेंगे, लेकिन सबसे पहले हमें रेजिस्टेंस फाइंड करना पड़ेगा। तो रेजिस्टेंस हो गया R1 इज इक्वल टू V, पहला वाला करंट दे रखा है, तो सप्लाई हमारे पास है 230 और करंट है 3.2। इस कंडीशन में ये 71.875 ओम आएगा। इसी तरह से R2 फाइंड कर लेंगे तो V बाई I2 230 और करंट इंक्रीज कर रहा है, सॉरी करंट का वैल्यू डिफर है 2.8, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इट इज 143 ओम। अब डिफरेंस इन टेम्परेचर हम लोगों ने पढ़ रखा T2 माइनस T1 R2 माइनस R1 डिवाइड बाई R1 इंटू अल्फा, तो ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे 82.143 माइनस 71.875 डिवाइड बाई 71.875 और टेम्परेचर कोफिशिएंट आपको गिवन है 1.7 इंटू 10 पर -4 पर डिग्री सेल्सियस। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन
it becomes 867.35 degree Celsius, or T2 becomes 8367.35 डिग्री सेल्सियस प्लस T1 का जो भी वैल्यू है उसको ऐड कर देंगे तो रिजल्ट आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, ये सर्किट गिवन है, इसमें 10 ओम का सप्लाई है, इसमें 5 ओम रेजिस्टेंस, इसमें 10 ओम रेजिस्टेंस है, और इसे 5 ओम रेजिस्टेंस, और यहां भी 10 ओम है, और ये 10 वोल्ट है। करंट हमें फाइंड करना है। यहां से सपोज करंट आई का फ्लो करा दिया, इस पार्ट में I1, रिमेनिंग I माइनस I1 इस पार्ट में, इस पार्ट में I2, इसमें I1 माइनस I2 इस पार्ट में फ्लो कर जाएगा I माइनस I1 प्लस I2। अब यहां पर किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ यूज करेंगे। तो पहला हमारे पास क्लोज सर्किट हो गया ए बी सी ए, इस पार्ट में आ जाए तो इट इज 10I1 प्लस 5I2 माइनस 5I माइनस I1, देयर इज नो EMF 0, तो ये 15I1 हो जाएगा। 5I2 माइनस 5I, 5 कॉमन ले लें तो 3I1 प्लस I2 माइनस I इज इक्वल टू 0, इक्वेशन 1। नेक्स्ट आ जाए बी डी सी बी में, इस पार्ट में आएंगे तो 5I1 माइनस I2 माइनस 10I माइनस I1 प्लस I2 माइनस 5I2 is equal to 0, there is no EMF, तो ये 15I1, 5 कॉमन ले लेंगे 3I1, ये I2 20 माइनस 4I2, और ये माइनस 2I इज इक्वल टू 0, सेकेंड इक्वेशन। अब इक्वेशन सॉल्व करने में दिक्कत हो रही हो तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व कर लें। बायो के बच्चों को ये मेथड इजी लगेगा। अब जैसे I1 लिया तो I1 को छोड़ के I2 के कोफिशिएंट और I के कोफिशिएंट डाल दें तो 1 माइनस 4 और ये माइनस 1 माइनस 2, फिर I2 लेंगे विद नेगेटिव साइन। अब I2 के कोफिशिएंट को छोड़ दें, I1 और I के कोफिशिएंट को ले तो इट इज 3 माइनस 1 माइनस 2, फिर I लेंगे। अब I के लिए 3 ये 1 माइनस 4 इज इक्वल टू के कांस्टेंट मान लें। I1 क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस 2 और ये माइनस 4, ये आ जाएगा माइनस 6K। अब I2 माइनस कॉमन ले ले, ये माइनस है तो ये 6 हो गया। अब प्लस 3 तो ये माइनस 3K, इट इज 3K। अब I के लिए लिखेंगे माइनस 12 और माइनस 3 माइनस 15K। अब जो थर्ड इक्वेशन निकालेंगे उसमें इसके वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो थर्ड इक्वेशन के लिए लूप ले रहे हैं ACD EFA में, इसमें आ जाए तो 5I माइनस I1 प्लस 10I माइनस I1
प्लस I2 और इसमें 10I इज इक्वल टू सप्लाई 10 वोल्ट। अब इसमें भी हम लोग कॉमन ले ले 5 और देखिए क्या रिजल्ट आता है। तो ये 15 25 मीन्स 5I माइनस 5I1 15I1 मीन्स माइनस 3I1 और I के लिए 2I 20 माइनस 3I1 तो ये 15 हो गए और ये I का वैल्यू जस्ट ए मिनट I2 आ जाएगा 2I2 तो 2I2 इज इक्वल टू 2। अब ये वैल्यू हम लोगों ने जो फाइंड कर रखा है इसमें सब्स्टिट्यूट कर दे तो I का वैल्यू माइनस 15K, I1 का वैल्यू माइनस 6K, I2 का वैल्यू 3K इज इक्वल टू 2 तो माइनस 75K, 18K प्लस 6K इज इक्वल टू 2 तो ये 24 माइनस 75 माइनस 51K इज इक्वल टू 2, K इज इक्वल टू माइनस 2 बाई 51। अब इसका वैल्यू I1 में सब्स्टिट्यूट कर दे तो I1 इज इक्वल टू माइनस 2 बाई 51 तो ये 317 it becomes 4 by 17 ampere. Similarly I2 3K minus 2 by 51 17 minus 2 by 17 ampere. Similarly I becomes minus 15 into minus 2 by 51 317 it is 10 by 17 ampere. तो क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 10 में मीटर ब्रिज है तो ऑब्वियसली मीटर ब्रिज हम लोगों ने पहले पढ़ रखा है। एक AB वायर है, एक रफ स्केच कर रहे हैं। ये हमारा एक रेजिस्टेंस था, ये अननोन रेजिस्टेंस था, ये AB वायर था। तो यहां पर ये रेजिस्टेंस बॉक्स क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये एंड X कहला रहा है, ये हमारा अननोन रेजिस्टेंस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग Y है। अब यहां पर हमें कहता है द बैलेंस पॉइंट, ये बैलेंस पॉइंट यहां से जो गैल्वेनोमीटर है जॉकी को यहां पर लाया, गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन 0 होने पे ये 39.5 सेंटीमीटर दे रखा है। ऑब्वियसली ये 100 माइनस 39.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें x का वैल्यू फाइंड कर रखा है तो ये हम लोग जान रहे थे कि P के प्रोपोर्शनल होता है, ये Q के प्रोपोर्शनल। तो वेटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल से P बाई Q इज इक्वल टू R बाई S। इट इज 39.5 और ये 100 माइनस 39.5 है, R की जगह पर X है और ये Y है। अब इसका वैल्यू हमें दे रखा है, ये X अननोन है 12.5 तो X का वैल्यू हम लोगों को निकालना है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इट इज 8.16 ओम। अब कहता है why आर द कनेक्शन बिटवीन रेजिस्टर, थिक कॉपर स्ट्रिप को इसलिए यूज किया कि रेजिस्टेंस को हम लोग मिनिमाइज कर लें। बी पार्ट में कहता है कि बैलेंस पॉइंट कब होगा, जब इसके पोजीशन को इंटरचेंज कर दे। तो ये हमारा P है, ये L हो गया, ये 100 माइनस L है, पोजीशन को इंटरचेंज कर दे मीन्स 12.5 और ये
16। इसको सॉल्व करेंगे और L का वैल्यू फाइंड करेंगे तो L बिकम्स 60.5 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब सी पार्ट में कहता है व्हाट हैपेंस इफ गैल्वेनोमीटर एंड सेल आर इंटरचेंज। गैल्वेनोमीटर और सेल को इंटरचेंज करने से डिफ्लेक्शन पर कोई इफेक्ट नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में कहता है स्टोरेज बैटरी का ईएमएफ दे रखा है, इंटरनल रेजिस्टेंस दे रखा है और 120 वोल्ट से चार्ज हो रहा है। तो जब भी ऐसे कंडीशन में चार्जिंग हो तो इस कंडीशन में E माइनस वी अपॉन टोटल रेजिस्टेंस यूज करते हैं। सप्लाई वोल्टेज आपके पास 120 है और स्टोरेज बैटरी का ईएमएफ दे रखा है 8 वोल्ट, तो ये 8 हो जाएगा डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस। तो सर्किट पे रेजिस्टेंस दे रखा है 15.5, एक्सटर्नल है इंटरनल 0.5। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इट बिकम्स 7 एम्पियर। अब टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ड्यूरिंग चार्जिंग पूछा है तो हम लोगों ने ड्यूरिंग चार्जिंग के लिए पढ़ा था नेगेटिव। तो ये आपके पास 1 स्टोरेज बैटरी का ईएमएफ दे रखा है। तो इस कंडीशन में 8 वोल्ट प्लस करंट आपने 7 निकाला, इंटरनल रेजिस्टेंस का वैल्यू 0.5 है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इट बिकम्स 11.5 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 पोटेंशियोमीटर पर बेस्ड है जिसमें हम लोगों ने कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ पढ़ रखा है। E1 by E2 is equal to L1 by L2 और जब पहला ईएमएफ यूज हो रहा है तो उस समय 1.25 वोल्ट है, तो इट इज 1.25 वोल्ट। E2 फाइंड करना है। फर्स्ट बैलेंसिंग लेंथ आपको दे रखा है 35 सेंटीमीटर, सेकेंड बैलेंसिंग लेंथ बिकम 63। इसको सॉल्व करके E2 का वैल्यू फाइंड करना है, देन E2 बिकम्स 2.25 वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 13 में नंबर डेंसिटी फ्री इलेक्ट्रॉन्स का कॉपर कंडक्टर के लिए दे रखा है और इस कंडीशन में हमें ड्रिफ्ट स्पीड फाइंड करना है। तो I इज इक्वल टू NEAVD पढ़ रखा है, तो ड्रिफ्ट स्पीड इज इक्वल टू I बाई NEA। अब करंट का वैल्यू हमें गिवन है, करंट 3 एम्पियर है। नंबर डेंसिटी ऑफ चार्ज कैरियर दे रखा है, इनका वैल्यू 8.5 into 10 to the power 28। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज 1.6 into 10 power minus 19 और एरिया भी गिवन है 2 into 10 power minus 6। इसको सॉल्व करेंगे तो ड्रिफ्ट स्पीड का वैल्यू आ रहा है 7.57 आवर और इस कंडीशन में हमें टाइम पीरियड भी फाइंड करना है। तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय ड्रिफ्ट स्पीड। तो लेंथ ऑफ द कंडक्टर दे रखा 3 और ये 7.57 आवर। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सॉरी ये ड्रिफ्ट स्पीड का वैल्यू 1.1 into 10 to the power 4 मीटर पर सेकेंड। तो ये ड्रिफ्ट स्पीड का वैल्यू 1.1 into 10 power 4। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 7.57 आवर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में आज सरफेस चार्ज डेंसिटी दे रखा है, तो चार्ज हमें फाइंड करना है। तो सिग्मा चार्ज पर यूनिट एरिया होता है, हमें चार्ज फाइंड करना है और इससे ये भी फाइंड करना है कि कितने टाइम में सर्टेन करंट का फ्लो हो रहा है।
तो चार्ज इज इक्वल टू सिग्मा इंटू एरिया, सिग्मा एरिया हो गया 4 पाई आर स्क्वायर, यहां पर रेडियस ऑफ अर्थ आर यूज करेंगे, सिग्मा का वैल्यू दे रखा है 10 पावर माइनस 9 और ये 3.14 इंटू 4, रेडियस ऑफ अर्थ 6400 किलोमीटर, 10 पावर 3 का होल स्क्वायर, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इट इज 509.65 इंटू 10 पावर 3 कूलम हो गया। और टाइम पीरियड फाइंड करना है जिसमें कह रहा है कि 1800 करंट का फ्लो कर जाए, तो 509.65 इंटू 10 पावर 3 डिवाइड बाई करंट 1800 एम्पियर, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इट इज 283 सेकेंड आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 में 6 लेड एसिड टाइप सेकेंडरी सेल्स हैं, सबके ईएमएफ है, सबके इंटरनल रेजिस्टेंस है। जब ये सीरीज में कनेक्ट होता है तो नेट ईएमएफ एनी और इंटरनल रेजिस्टेंस एन टाइम्स हो जाता है। तो यहां पर 6 लेड है एसिड सेकेंडरी सेल, इसका ईएमएफ 2 वोल्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस दे रखा है 0.015, तो 6 इंटू 0.015, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का वैल्यू दे रखा है 8.5, इसको कैलकुलेट करेंगे तो इट बिकम्स 1.4 एम्पियर। अब यहां टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है, तो V इज इक्वल टू IR, तो इट इज 1.4, रेजिस्टेंस आपको दे रखा है 8.5, इसको सिंप्लीफाई करेंगे इट इज 11.9 वोल्ट। फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट भी कहता है मैक्सिमम करंट कितना होगा, तो I मैक्सिमम इज इक्वल टू ईएमएफ बाई रेजिस्टेंस, तो ईएमएफ आपके पास है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 0.005 एम्पियर हो जाएगा। अब क्वेश्चन में कहता है कि इस सेल से क्या आप एक मोटर कार को स्टार्ट कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं, मोटर कार को स्टार्ट करने के लिए लार्ज करंट का फ्लो होना चाहिए अप्रोक्सीमेटली 100 एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन 3.16, क्वेश्चन 2 वायर्स का इक्वल लेंथ रखा है, एक एल्युमिनियम एक कॉपर वायर है और रेजिस्टेंस भी सेम है। अब इस कंडीशन में आपको यह बताना है कि कौन सा वायर लाइटर है, तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला यूज कर लेंगे रो L बाई A। अब यहां पर लेंथ से मल्टीप्लाई, लेंथ से डिवाइड कर दें तो R इज इक्वल टू रो L स्क्वायर बाई वॉल्यूम बन जाएगा, और डेंसिटी होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो इससे हम लोग R इज इक्वल टू रो L स्क्वायर वॉल्यूम को लिख सकते हैं मास पर यूनिट डेंसिटी। अब कॉपर वायर और एल्युमिनियम वायर दोनों का रेजिस्टेंस इक्वल है, तो रेसिस्टिविटी कॉपर हो गया, L सेम है, मास ऑफ कॉपर हो गया, ये डेंसिटी ऑफ कॉपर है, ये रेसिस्टिविटी एल्युमिनियम का L स्क्वायर, मास ऑफ एल्युमिनियम, डेंसिटी ऑफ एल्युमिनियम। तो कंपेयर करना है मास को, तो मास ऑफ कॉपर बाय मास ऑफ एल्युमिनियम, तो इस कंडीशन में ये कॉपर का हो गया, डेंसिटी कॉपर का हो गया, रेसिस्टिविटी एल्युमिनियम का हो गया और डेंसिटी एल्युमिनियम का इट इज 2.2। इट मींस मास ऑफ एल्युमिनियम लेस देन मास ऑफ कॉपर, तो एल्युमिनियम लाइटर हो जाएगा। अब इसमें कहता है एल्युमिनियम वायर को क्यों प्रीफर करते हैं, इसका रीजन यही है कि यहां पर इसका वेट या मास इसका लाइटर है, इसलिए इसको हम लोग यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17,
क्वेश्चन नंबर 17 में करंट और वोल्टेज का न्यूमेरिकल वैल्यू दे रखा है। इस न्यूमेरिकल वैल्यू से हम एक ग्राफ प्लॉट करें तो जैसे जैसे करंट का वैल्यू इंक्रीज कर रहा है, वोल्टेज भी इंक्रीज कर रहा है, ग्राफ का नेचर स्ट्रेट लाइन आ रहा है और इसके स्लोप को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं रेजिस्टेंस से। तो रेजिस्टेंस आ जाएगा V बाई आई, 1 बाई आर। यदि I बाई V लिखेंगे तो इस कंडीशन में इसको आप ऐसे कर दे, सबसे बेस्ट है V को y एक्सिस पर लिख दे, x को x एक्सिस पर I को लिखे तो रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू V बाई आई। तो रेजिस्टेंस रिमेन कांस्टेंट, रेजिस्टेंस इस न्यूमेरिकल वैल्यू से चेंज नहीं कर रहा है। इसका मतलब जो एलॉयज हम लोग यूज कर रहे हैं मैग्नीन, उसका रेसिस्टिविटी नेग्लिजिबल है, ये इंडिकेट कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 18। अब 18 क्वेश्चन में कहता है स्टेडी करंट का फ्लो है और कौन कौन से क्वांटिटी कांस्टेंट है। यदि करंट कांस्टेंट है तो करंट डेंसिटी होता I बाई ए। करंट डेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड में ये रिलेशन, ड्रिफ्ट स्पीड के लिए ये फॉर्मूला। तो यहां पर करंट डेंसिटी भी इनवर्सली रिलेटेड है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इनवर्सली रिलेटेड हो जाएगा और यहां पर ड्रिफ्ट स्पीड भी इनवर्सली रिलेटेड हो गया। इसका मतलब ये डिपेंड कर रहा है। इसमें इस पूरे क्वांटिटी में सिर्फ करंट कांस्टेंट हो जाएगा, ए पार्ट। बी पार्ट में कहता है इज ओम्स लॉ यूनिवर्सली एप्लीकेबल फॉर ऑल कंडक्टिंग एलिमेंट्स। हमने आपको थ्योरी में पढ़ा रखा है कि मेटालिक कंडक्टर एट हाई टेम्परेचर ओम्स लॉ फेलियर हो जाता है, डायोड्स के लिए भी, ट्रांजिस्टर्स के लिए भी। सी पार्ट में कहता है ए लो वोल्टेज सप्लाई फ्रॉम विच वन नीड्स हाई करंट मस्ट हैव वेरी लो इंटरनल रेजिस्टेंस। सी पार्ट के लिए आई मैक्सिमम अभी जस्ट हम लोगों ने फॉर्मूला यूज किया E बाई आर। इसका मतलब करंट को मैक्सिमाइज होने के लिए रेजिस्टेंस मिनिमाइज होना चाहिए। डी पार्ट में कहता है देयर इज ए हाई टेंशन सप्लाई 6 किलोवोल्ट मस्ट हैव ए वेरी लार्ज इंटरनल रेजिस्टेंस। क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस यहां पर लार्जर होगा तो वो करंट को लिमिट करेगा। रेजिस्टेंस का मतलब ही होता है इट इज अ डिवाइस which limits or controls the current. क्वेश्चन नंबर 19। इसमें आपको करेक्ट ऑल्टरनेटिव बताना है एलॉयज और मेटल्स। तो एलॉयज का हायर रेसिस्टिविटी होता है, बी पार्ट में एलॉयज का लोअर टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है, सी में रेसिस्टिविटी ऑफ एलॉयज लाइक मैग्नीशियम इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, हमने पढ़ा भी रखा है, स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस में इसको यूज करते हैं। डी में कहता है रेसिस्टिविटी ऑफ इंसुलेटर, इस इंसुलेटर का रेसिस्टिविटी हायर होता है, वो 10/22 के अप्रॉक्स होता है। क्वेश्चन नंबर 20 क्वेश्चन में कहता है एन रजिस्टर है, कब मैक्सिमम होगा। तो मैक्सिमम के लिए सीरीज में आप ज्वाइन कर देंगे तो इट इज एन आर। मिनिमम तब होगा जब ये पैरेलल में ज्वाइन कर देंगे तो आर बाई एन। यदि इसका रेशियो आपसे फाइंड करने के लिए कह रहा है तो आर मैक्सिमम बाई आर मिनिमम, एन आर बाई एन, इट बिकम्स एन स्क्वायर इज टू 1। अब इस क्वेश्चन में बी में कहता है 1 ओम 2 ओम 3 ओम, इनको कंबाइन करके आपको फाइंड करना है। 11 by 3, 11 over 5, 6 by 11. It is heat and trial. तो आप इसको इस तरह से कंबाइन कर ले, फर्स्ट कॉम्बिनेशन, तीनों को सीरीज में एक रिजल्ट आएगा 1 ओम 2 ओम 3 ओम। फिर तीनों को पैरेलल में ज्वाइन कर ले, एक रिजल्ट मिल जाएगा 1 ओम 2 ओम 3 ओम। फिर दो को पैरेलल कर ले, 1 ओम 2 ओम को पैरेलल कर दे इसके साथ 3 ओम। इसी तरह से 1 ओम को बाहर रख के 2 और 3 को पैरेलल कर दे, तो इस तरह से आपको चारों रिजल्ट मिल जाएगा।
क्वेश्चन नंबर सी पार्ट में हर एक पार्ट वेट स्टोन ब्रिज की तरह है, तो ऊपर वाला दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में हो जाएगा, तो 2 ओम, नीचे वाले में सीरीज में हो जाएंगे। तो एक कॉम्बिनेशन को हम लोग सॉल्व कर लें। ये कॉम्बिनेशन है, तो ये 1 ओम 1 ओम 2 ओम 2 ओम, तो ये कॉम्बिनेशन आपको रिजल्ट दे देगा। ऊपर आ गया 2 ओम और ये नीचे 4, तो इसका इफेक्टिव आ गया 8/6, इट इज 4/3 ओम। ऐसे 4 लूप है, तो नेट रेजिस्टेंस आप फाइंड करेंगे तो 4 इंटू 4/3, इट इज 16/3 ओम। नेक्स्ट फिगर जो दे रखा है उसमें सारे रेजिस्टेंसेस आर 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 5R ये सीरीज में है, और 21 ये हमने आपको थ्योरी में पढ़ा रखा है। थ्योरी में आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का क्वेश्चन है, उसमें हमने आपको इनफाइनाइट लैडर नेटवर्क सिखाया था, उसमें ये क्वेश्चन है, इसको आप वहां से सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 पोटेंशियोमीटर वायर पर बेस्ड है। इस पोटेंशियोमीटर वायर का लेंथ AB है, ड्राइवर सेल का EMF 2 वोल्ट है, उसके इंटरनल रेजिस्टेंस 0.4 ओम है। इनिशियली हम लोगों ने पढ़ रखा है E1/E2 इज इक्वल टू L1/L2। E1 आपको गिवन है 1.02 वोल्ट, E2 फाइंड करना है, फर्स्ट बैलेंसिंग लेंथ है 67.3, सेकेंड बैलेंसिंग लेंथ है 82.3। इसको सॉल्व करके आप E2 का वैल्यू फाइंड कर लेंगे, इट इज 1.25 वोल्ट। अब बी पार्ट इसका क्वेश्चन का ये ए पार्ट था। बी पार्ट कहता है व्हाट पर्पस डज द हाई रेजिस्टेंस ऑफ 600 किलो ओम हैव। इसका पर्पस है ये गैल्वेनोमीटर को प्रोटेक्ट करता है, इट प्रोटेक्ट्स द गैल्वेनोमीटर। सी पार्ट में कहता है इज द बैलेंस पॉइंट affected by this high resistance? No, it is independent of high resistance. D, is the balance point affected by internal resistance of the driver cell? No, internal resistance driver cell का constant current को maintain करने में help करता है। E part, would the method work in the above situation if the driver cell of the potentiometer had an EMF 1.0 volt instead of 2 volt? EMF of ड्राइवर सेल हमेशा ज्यादा होना चाहिए, जो भी अननोन ईएमएफ है। अननोन ईएमएफ से लेसर होगा तो पोटेंशियोमीटर वायर वर्क नहीं करेगा। एफ, वुड द सर्किट वर्क वेल फॉर डिटरमाइनिंग एन एक्सट्रीमली स्मॉल ईएमएफ? नो, एक्सट्रीमली स्मॉल ईएमएफ हम लोग यूज करते हैं थर्मोकपल में। तो इस कंडीशन में कहता है कि यदि ऐसा नहीं होता तो क्या मॉडिफिकेशन होगा। तो उस कंडीशन में मॉडिफिकेशन का बेस्ट मेथड है कि आप रेजिस्टेंस को सीरीज में ज्वाइन कर दें। क्वेश्चन नंबर 23, में पहला एक रेजिस्टेंस R को जब यूज करते हैं तो उस कंडीशन में E1 इज इक्वल टू I R, और x को यूज करते हैं तो ये फॉर्म आता है। इसका मतलब E1/E2 is equal to R/X, which is also equal to L1/L2। अब यहां पर आपको वैल्यू x का फाइंड करना है, तो x is equal to RL2/L1। R का वैल्यू दे रखा है 10, L2 सेकेंड बैलेंसिंग लेंथ है 68.5, फर्स्ट बैलेंसिंग लेंथ है 58.3, it becomes 11.75 ohm. And the last question is 24. इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करना है। तो इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हम लोगों ने इस फॉर्म में पढ़ रखा है।
और इसको हम लोगों ने कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ भी पढ़ा। तो फर्स्ट बैलेंसिंग लेंथ आपका 76.3 पर है, सेकेंड बैलेंसिंग लेंथ 64.8 -1 इंटू रेजिस्टेंस का वैल्यू 9.5। इसको सॉल्व करेंगे, इट इज 1.70। थैंक यू एंड गुड बाय।